सूरदास भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में कृष्णवादी काव्य धारा के शीर्षस्थ कवि माने जाते हैं। तो सूरदास जो कि जिनको अष्टछाप का जहाज और वात्सल्य रस का एक छत्र सम्राट भी कहा जाता है, वो सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लोक रंजक रूप की प्रतिस्थापना की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तुलसीदास जो थे, उन्होंने श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप को लोगों के सामने आदर्श बना के रखा था, जिससे लोग उनके आदर्श से शिक्षा ले सके, अपने चरित्र को दृढ़ बना सके। परंतु श्री कृष्ण के लोक रंजक यानी लीलाधारी सूर ने जनता के सामने रखा ताकि वो अपने दुख, दैन्य और निराशा से उबर सके और श्री कृष्ण की लीलाओं में स्वयं की पीड़ा को भूल सके। साख्य भक्ति की निदर्शना, जैसा कि हम सभी जानते हैं भक्ति के भी अनेक रूप होते हैं, दास्य भक्ति, साख्य भक्ति, कांता भक्ति, वात्सल्य भक्ति। तो सूरदास ने स्वयं को भगवान का सखा मान करके उनकी भक्ति की। इनकी रचनाओं में साख्य भक्ति की निदर्शना प्राप्त होती है। वो भगवान को मित्र मान करके उनसे अपने मन की बात कहते थे, क्योंकि कहते हैं ना कि जितना हम मित्र से अपनी मन की बात को खुल करके कह सकते हैं, उतना स्वामी से नहीं। स्वामी और सेवक के संबंधों में कुछ एक दूरी आ जाती है, लेकिन मित्र में किसी भी प्रकार की कोई दूरी नहीं होती। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का भाव विस्तार इनके ग्रंथों में मिलता है। इनकी रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद, जिसमें कि श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के उनकी लीलाओं और कंसवध और मथुरा जाने तक के प्रसंगों का वर्णन मिलता है, उसको अपनी रचना का वर्ण विषय बनाया है सूरदास ने। और सूरदास के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये कि जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, परंतु इन्होंने श्री कृष्ण के सौंदर्य का, उनकी लीलाओं का, उनको घुटनों के बल उनके चलने का, उनका जिद करने का, उनका चंद्र खिलौना लेने की जिद करने का इतना सुंदर वर्णन किया है, इतना सूक्ष्म निरीक्षण किया है कि लोगों को संदेह होने लगता था कि वो जन्मांध है भी कि नहीं। तो सूर ने अपने रचना सूर सागर, जिसमें कि 1.25 लाख पद संग्रह थे, कितने 1.25 लाख पद उसमें संकलित हैं, उसमें श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का वर्णन किया। वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग के अनुयायी थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूरदास गौ घाट में रह करके दीनता के पद गाते थे, परंतु वल्लभाचार्य ने उनकी कीर्तन को सुन करके उनसे प्रभावित होकर उन्हें अपने साथ श्रीनाथ मंदिर ले गए और वहां 8 प्रहर की पूजा के लिए उनको नियुक्त कर दिया। तो वल्लभाचार्य का मत था पुष्टि मार्ग, पोषणम ही तदनुग्रह, अर्थात भगवान के पोषण के बिना, उनकी कृपा के बिना भक्त के मन में भक्ति की पुष्टि नहीं होती है। कहते ना कि बिनु हरि कृपा विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक का सत्संगति का विवेक नहीं होगा, तब तक व्यक्ति भक्ति की ओर आगे नहीं बढ़ेगा। नवदा भक्ति का पूर्ण परिपाक, नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तन अर्चनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदम। तो ये नवदा भक्ति के सभी रूप सूर्य के काव्य में बड़ी सुंदरता के साथ दिखाई देते हैं। ब्रज भाषा का माधुर्य, सूर्य की रचनाओं में ब्रज भाषा का सुंदर माधुर्य दिखाई देता है। इसी कारण सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। और किसी विद्वान ने तो यहाँ तक कहा है कि तट की कबीरा कहीं, सूर्य कहीं अनूठी, बची कुची कटमुलिया कहेगा और कहीं सब झूठी। कि सूरदास ने इतनी सुंदर छंदों की विवेचना की है कि आगे आने वाले कवियों की कृतियां उसकी झूठन प्रतीत होती है। सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशवदास, अब के कवि खग्योत सम जहता कर प्रकाश। तो ये भी उक्ति सूरदास में लोकप्रियता का हमको परिचय देती है। अष्टछाप के शीर्षस्थ कवि, अष्टछाप जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ द्वारा श्री कृष्ण भक्त के 8 कवियों का समूह बनाया गया था, जिसमें 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 कवि विठलदास के। उन 8 के समूह को अष्टछाप कहा जाने लगा। ये 8 कवि श्रीनाथ मंदिर में भजन, कीर्तन और सेवा दिया करते थे। तो सूरदास
माने जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध